हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट 10 का चैप्टर द शिप ऑफ द डेजर्ट। ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 100। लॉयन, रोरिंग, रोरिंग मीन्स दहाड़ते हुए। हु आर यू, तुम कौन हो। कैमल, लुकिंग डाउन एट द लॉयन। एज यू नो कैमल कैसा होता है, बहुत ऊंचा। तो कैमल नीचे देखते हुए कहता है आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, हु आर यू। मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ, तुम कौन हो। लॉयन, डोंट यू नो मी, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैं जंगल का राजा हूँ। कैमल, आर यू, ओह आई सी। क्या तुम वाकई जंगल के राजा हो। ओ अच्छा, समझा। लॉयन, फ्रॉनिंग, फ्रॉनिंग मीन्स भौहें चढ़ाकर आईब्रोज को ऊपर करके कहता है यू कॉल योरसेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट, हाउ कैन यू बी अ शिप, यू आर एन एनिमल। लॉयन क्या कहता है भौहें चढ़ाकर, तुम अपने आप को रेगिस्तान का जहाज कहते हो, लेकिन तुम जहाज कैसे हो सकते हो, तुम तो एक एनिमल हो, तुम तो एक जानवर हो। कैमल, स्माइलिंग, कैमल यानी ऊंट मुस्कुराते हुए। सो आई एम, बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट, आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून, द सैंड बर्न्स बट इट डजंट बॉदर मी। कैमल क्या जवाब देता है मुस्कुराते हुए, सो आई एम, हाँ मैं हूँ यानी मैं एनिमल हूँ, लेकिन लोग मुझे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि मैं रेगिस्तान के एक छोर से दूसरे छोर तक गर्म दोपहरी में भी चल सकता हूँ। द सैंड बर्न्स बट इट डजंट बॉदर मी। सैंड यानी रेत, रेत गर्म हो जाती है, सूर्य की गर्मी से तपने लगती है, लेकिन वो मुझे परेशान नहीं करती। लॉयन, आई कांट बिलीव इट, मुझे यकीन नहीं होता। कैमल, कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट, क्या तुम रेगिस्तान को चलकर पार कर सकते हो। लॉयन, ब्लिंकिंग यानी पलकें झपका कर कहता है नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट, नहीं मैं नहीं चल सकता, पार कर सकता, लेकिन मैं रेगिस्तान में दौड़ सकता हूँ। कैमल विथ डिसडेन, डिसडेन मीन्स लॉयन की बात की अवहेलना करते हुए, उसकी रिस्पेक्ट ना करते हुए यानी निरादर करते हुए। एवरी एनिमल कैन डू दैट, ये तो हर जानवर कर सकता है। आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, मैं भी रेत पर दौड़ सकता हूँ। आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर, मैं रेत पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकता हूँ। लॉयन, वंडरिंगली यानी आश्चर्य प्रकट करते हुए, हाउ कैन यू डू दैट, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। कैमल, लुक एट माई फीट, मेरे पैरों की तरफ देखो, मेरे पंजों की तरफ देखो। दे आर थिक एंड पैडेड, वो कैसे हैं, मोटे हैं और पैडेड यानी गद्देदार हैं, उसमें कुशन है, मुलायम है, सॉफ्ट है और गद्दीदार है। द हॉट सन डज नॉट बर्न देम, गरम सूर्य उन्हें नहीं तपा सकता है। लॉयन, माई फीट आर पैडेड टू, मेरे पैर भी गद्देदार हैं। थॉर्न्स डोंट प्रिक देम, थॉर्न्स यानी कांटे, कांटे उनमें नहीं चुभते। एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर, और मैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकता हूँ। कैमल, दिस इज ट्रू, ये सही है। यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर इन द फॉरेस्ट, बट कैन यू रन इवन अ माइल ऑन द हॉट सैंड। कैमल क्या कहता है, ये सही है, तुम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जंगल में दौड़ सकते हो, लेकिन क्या तुम रेत में 1 मील भी चल सकते हो। 1 मील मतलब 1.5 किलोमीटर होता है, अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर्स। लॉयन, मे बी नॉट, बट, अब लॉयन मे बी नॉट शायद नहीं, लेकिन। कैमल, इंटरप्टिंग यानी रोकते हुए लॉयन को, एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, कैन यू,
और तुम बिना पानी के 1 हफ्ते भी नहीं रह सकते, क्या तुम रह सकते हो? लॉयन, नो आई कांट, नहीं मैं नहीं रह सकता। आई नीड वाटर एवरी डे, मुझे प्रत्येक दिन पानी की आवश्यकता होती है। बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर, बट ये मत कहना कि तुम पानी के बिना रह सकते हो। कैमल, यस आई कैन, हाँ मैं रह सकता हूँ। देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन अ डेजर्ट, डेजर्ट यानी रेगिस्तान में ना तो कोई रिवर यानी नदी होती है और ना ही कोई झील होती है। बट दैट डज नॉट बॉदर मी, लेकिन वो मुझे परेशान नहीं करती। आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम, मैं लगभग 200 बोतल पानी एक बार में पी सकता हूँ। लॉयन, रियली यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक, रियली यानी वास्तव में, तो तुम्हारे पास एक बड़ा सा पेट होगा। कैमल, प्राउडली यानी गर्व से, यस आई हैव अ बिग स्टमक, हाँ मेरे पास बड़ा सा पेट है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, मैं 1 हफ्ते तक उसमें पानी स्टोर कर सकता हूँ, जमा कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन, यहाँ तक कि मैं उसमें खाना भी 2 हफ्तों तक के लिए जमा कर सकता हूँ। लॉयन, शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा रुचि दिखाते हुए, डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक, क्या तुम अपने पेट में खाना जमा करते हो? कैमल, नो आई डोंट, नहीं मैं ऐसा नहीं करता। आई स्टोर इट इन माई हम्प, मैं इसे अपनी हम्प कहते हैं, कैमल के पीठ के ऊपर जो कुबड़ निकली होती है उसे, नहीं मैं इसे अपनी हम्प में जमा करता हूँ। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, मैं एक बार में बहुत सारा खाना खा लेता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फोर्टनाइट, और फिर मुझे फोर्टनाइट कहते हैं 15 दिन को, और फिर मुझे 15 दिनों तक कुछ खाने की आवश्यकता नहीं है। लॉयन, दैट्स इंटरेस्टिंग, ये मजेदार है। बट व्हाट डू यू ईट, लेकिन तुम खाते क्या हो? कैमल, आई ईट लीव्स, मैं पत्तियां खाता हूँ। बट देयर आर नो ट्रीज इन अ डेजर्ट, लेकिन रेगिस्तान में कोई पेड़ नहीं है, नहीं होते हैं। लॉयन, व्हाट डू यू ईट देयर, फिर तुम वहां क्या खाते हो? कैमल, देयर आर थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियां होती हैं। आई ईट द थॉर्न्स, मैं कांटे खाता हूँ। द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग, और कांटे मेरी मोटी जीभ में नहीं चुभते, प्रिक यानी चुभना। लॉयन, हाउ फनी, कितना मजाकिया है ये। कैमल, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज कम विथ मी टू डेजर्ट, हे जंगल के राजा आओ मेरे साथ रेगिस्तान में चलो। लॉयन, नो आई वुड बेटर नॉट, नहीं शायद यह मेरे लिए बेहतर नहीं होगा। शेर कहता है, आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर एंड आई कांट ईट थॉर्न्स, मैं जलती हुई रेत पर, तपती हुई रेत पर नहीं चल सकता, और मैं खाना और पानी भी स्टोर यानी जमा नहीं कर सकता। आई कांट ईट थॉर्न्स, और मैं कांटे भी नहीं खा सकता। गुड बाय एंड गुड लक, लॉयन कहता है गुड बाय यानी नमस्ते, एंड गुड लक फ्यूचर के लिए उसे विश करता है गुड लक। मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट, मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट मतलब रेगिस्तान के जहाज। तो स्टूडेंट्स, ये थी कहानी और इसमें बहुत सारी आपको जानकारी मिली शेर के बारे में, और किसके बारे में? ऊंट के बारे में। और किसने लिखा है इस चैप्टर को? मिस्टर एस.के. राम ने लिखा है। तो आइए इसमें कुछ नए शब्द हैं, उनके अर्थ समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर में कुछ नए वर्ड्स हैं, आइए इनका प्रोनाउंसिएशन जानते हैं और इनका अर्थ समझते हैं। फर्स्ट इज शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी रेगिस्तान का जहाज। माइल्स, माइल्स कहते हैं लगभग 1.5 किलोमीटर को माइल्स कहते हैं। किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा। सैंड, रेत। थॉर्न्स, थॉर्न्स मीन्स कांटे। नेक्स्ट है रीडिंग इस फन सेक्शन, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए उनके आंसर्स लिखते हैं। फर्स्ट इज, व्हाई इज द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट?
ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज ही कैन वॉक across the desert even on a hot afternoon. ऊंट को रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो गर्म दोपहरी में भी रेगिस्तान को पार कर सकता है, चल सकता है। सेकेंड क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी वीक्स कैन अ कैमल स्टोर फूड इन इट्स हम्प? ऊंट अपने कुबड़ में कितने समय तक खाने को जमा करके रख सकता है? आंसर इज A camel can store food in its hump for 2 weeks. ऊंट अपने कुबड़ में खाने को लगभग 2 सप्ताह तक जमा करके रख सकता है। थर्ड क्वेश्चन इज What does the camel eat in the desert? रेगिस्तान में ऊंट क्या खाता है? The camel usually eats thorny bushes in the desert. ऊंट अक्सर रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियां खाता है। फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, चूज द राइट आंसर। यहाँ पर आपको सही उत्तर चुनना है। फर्स्ट है नेम द शिप ऑफ द डेजर्ट। रेगिस्तान के जहाज का नाम बताइए। उत्तर क्या है? सी पार्ट सही है, आंसर है कैमल। सेकंड, नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। जंगल के राजा का नाम बताइए। ए ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज लॉयन। थर्ड, द फीट ऑफ द कैमल आर। कैमल यानी ऊंट के पंजे हैं, कैसे? ए ऑप्शन इज करेक्ट, थिक एंड पैडेड, मोटे और गद्दीदार। देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन। कोई भी झील या नदी नहीं है, कहाँ? आंसर इज डी पार्ट इज करेक्ट, डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान में। एट अ टाइम अ कैमल कैन ड्रिंक। एक बार में ऊंट पी सकता है। कितना पानी पी सकता है? 200 बॉटल्स ऑफ वाटर। ए ऑप्शन इज करेक्ट। अ कैमल स्टोर्स इट्स फूड इन इट्स। कैमल कहां पर अपना खाना स्टोर करता है? आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट, हम्प यानी अपनी कुबड़ में। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वर्ड बिल्डिंग यानी नए शब्द बनाना। Make as many words as you can from within the given words. The first one is done for you. जो words दिए गए हैं उसमें से आप जितने ज़्यादा शब्द बना सकते हैं उतने बनाइए। पहला आपके लिए किया हुआ है। फर्स्ट वर्ड है रोरिंग। रोरिंग से 3 शब्द बनाए गए हैं, IN इन, RAN रैन और ROAR रोर। सेकेंड वर्ड है फ्रॉनिंग। फ्रॉनिंग से स्टूडेंट्स बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं। हमने 3 यहाँ पर बनाए हैं, GROW ग्रो, OWN ओन, WING विंग। दूसरा शब्द है ब्लिंकिंग। ब्लिंकिंग से हमने लिखा है इंक, ब्लिंक और किंग। वंडरिंगली, वंडरिंगली से हमने बनाया है वंडर, रॉन्ग, रिंग। तो स्टूडेंट्स और भी वर्ड्स आप बना सकते हैं इन वर्ड्स के लेटर्स को यूज करके। वर्ड बिल्डिंग सेक्शन में नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं और उसके नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, चित्र बने हैं। आपको इन शब्दों से इन चित्रों को मैच करना है। तो फर्स्ट पिक्चर है शेर की जिसके चेहरे पर बाल है, तो यहाँ आप लिखेंगे मेन। मेन कहते हैं लॉयन या हॉर्स की गर्दन पर जो बाल होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेन। सेकेंड पिक्चर है, आपको पंजे दिख रहे हैं तो पंजों को कहते हैं पॉज, यहाँ पर आप लिखेंगे पॉ। फिर है ये हॉर्स के फीट और इन्हें हम कहते हैं हूफ। नेक्स्ट है चिड़िया की चोंच जिसे कहते हैं बीक। नेक्स्ट पिक्चर है शेर के पंजों की जिसे हम कहते हैं फीट। नेक्स्ट है बिल्ली और बिल्ली के चेहरे पर कुछ बाल है, उसकी मूछें हैं तो बिल्ली की मूछों को कहते हैं विस्कर्स। मछली, मछली के पंखों को जिनकी सहायता से वो तैरती है उन्हें कहते हैं फिन। नेक्स्ट पिक्चर है एलिफेंट की, उसके दांतों को कहते हैं टस्क। तो स्टूडेंट्स ये आप पिक्चर्स के नीचे लिख लीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स लेट्स राइट सेक्शन, चलो लिखते हैं। यहाँ पर 3 पिक्चर दी हुई है और इन पिक्चर को देखते हुए आपको नीचे दी हुई लाइन में
उस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है। तो पहली पिक्चर में आप देख रहे हैं नीचे पानी है यानी नदी है, उसके ऊपर एक लकड़ी का पुल है और जिस पर दो बकरियां आमने सामने खड़ी हुई हैं। तो यू कैन राइट टू गोट्स आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। दो बकरियां विपरीत दिशा से आ रही हैं यानी आमने सामने खड़ी हुई हैं। बोथ ऑफ देम वांट टू क्रॉस द ब्रिज, और दोनों ही उस पुल को पार करना चाहती हैं। दूसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं कि दोनों ने सींग से सींग लड़ाकर दोनों क्या कर रही हैं, लड़ाई कर रही हैं। तो यू कैन राइट दे स्टार्ट फाइटिंग, और वो दोनों लड़ने लगती हैं। क्यों लड़ने लगती हैं? पहले मैं जाऊंगी, या दूसरी कहती है पहले मैं जाऊंगी। और तीसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं कि दोनों बकरियां पानी में गिर गई हैं। हेयर यू कैन राइट एज अ रिजल्ट बोथ ऑफ देम स्लिप एंड फॉल इनटू द रिवर। और लड़ाई का नतीजा क्या होता है? दोनों का पैर फिसल जाता है और वो दोनों पानी में गिर जाती हैं। तो इस तरह से इस पिक्चर को डिस्क्राइब करके आप एक छोटी सी स्टोरी को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टॉक टाइम यानी बात करने का समय। रीड दीज वर्ड्स अलाउड पेइंग अटेंशन टू देयर स्पेलिंग्स, यानी इनकी स्पेलिंग्स को ध्यान देते हुए आपको इन्हें जोर से पढ़ना है। आइए पढ़ते हैं। आई, वीक, इन, नो, नॉट, ऑफ, बाय, आर, नीड, सी, हियर, एट, टू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन एक ही है लेकिन ये दो वर्ड्स हैं और दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है। अब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है नाउ मेक सेंटेंसेस विद ईच वर्ड। हर एक वर्ड को यूज करते हुए आपको वाक्य बनाने हैं। आइए स्टूडेंट्स इन वर्ड्स का वाक्य में प्रयोग करते हैं। फर्स्ट इज आई हैव टू विजिट आई स्पेशलिस्ट। हेयर आई एंड आई हैव अंडरलाइन। नेक्स्ट इज our relatives will arrive in an hour. My friend is too weak and sick from a week. I need help to knead the dough. Come here to hear the speech. I did not tie the knot. He was relaxing in the inn. Please turn off the switch of the fan. I can see the vast sea. I ate 2 chocolates and a burger too. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं वो दो वर्ड्स जिनका सेम प्रोनाउंसिएशन है और मीनिंग अलग है और स्पेलिंग भी अलग है, उनको मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया है। सो स्टूडेंट्स इन दिस वे यू कैन मेक सेंटेंस। लास्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स टीम टाइम यानी मिलकर काम करने का समय। फाइंड आउट विच एनिमल्स लिव इन। पता लगाना है आपको कि कौन से एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं। तो फर्स्ट है आइसी कोल्ड रीजन्स। कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं यहाँ? पोलर बियर, पेंगुइन्स। हॉट वेट रीजन्स, साइड वाइंडर स्नेक्स और डेविल लिजर्ड्स। ड्राई हॉट रीजन्स, यहाँ पर अभी आपने पढ़ा चैप्टर में कैमल्स रहते हैं। ग्राउंड स्क्विरल भी यहाँ पर पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर द शिप ऑफ द डेजर्ट। उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। यदि आपको पार्ट पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए। आप अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं और स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।